रात के 12:30 बजे थे। पुराने हवलदार सिंह का घर अचानक तेज चीख से गूंज उठा। मोहल्ले वाले समझ नहीं पाए कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, पर अंदर फर्श पर घुटनों के बल बैठी सुमेधा की आंखों में ऐसा डर था जैसे दुनिया उसकी सांसें खींच रही हो। उसके सामने लकड़ी की मेज पर पड़े कांच के टूटे टुकड़े हल्की रोशनी में चमक रहे थे। ये वही शोपीस था जिसे उसके पति आरव ने शादी की सालगिरह पर दिया था, पर आज उसी कांच में उसका भरोसा टूटा पड़ा था। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले से होती है। दिल्ली के एक शांत पेड़ों से ढके मोहल्ले में रहने वाले आरव और सुमेधा की शादी किसी फिल्मी प्रेम कहानी की तरह नहीं थी, पर दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत सहज थे। आरव नौकरी में व्यस्त रहता और सुमेधा पढ़ाई छुड़ाकर घर संभालने में लगी रहती, पर दोनों के बीच सम्मान था, समझ थी और छोटी छोटी खुशियां थी जिन्हें वे मिलकर जोड़ते थे। धीरे धीरे जिंदगी के रंग बदलने लगे। महामारी के बाद दफ्तर में काम का बोझ बढ़ गया और आरव ज्यादातर देर रात घर आता। पहले तो सुमेधा ने इसे सामान्य समझा, पर एक दिन उसे आरव की शर्ट की कॉलर पर हल्की सी खुशबू मिली। वो वही खुशबू थी जो सुमेधा इस्तेमाल नहीं करती थी। उसने बात को नजरअंदाज किया, खुद को समझाया कि ऑफिस में किसी से टकराव हो गया होगा, पर दिल में एक छोटा सा डर बैठ गया था। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि आरव का फोन अब अक्सर साइलेंट मोड पर रहता है। वो खाने की मेज पर बैठे बैठे भी स्क्रीन देखते हुए मुस्कुराता, और जब सुमेधा पूछती कि किससे बात कर रहे हो, तो वो थके हुए स्वर में कह देता, ऑफिस की मीटिंग है, जरूरी है। सुमेधा चुप हो जाती, पर उसके मन में सवालों की आग जल उठती। वो हमेशा भरोसा ही करती आई थी। उसके पिता ने सिखाया था कि पति पत्नी के रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकती है, इसलिए उसने खुद को शांत रखा, पर उसका मन अब हर छोटी बात को पकड़ने लगा। एक शाम आरव घर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बैग था। उसने मुस्कुराकर कहा, सुमी, तुम्हारे लिए। पर बैग के अंदर वही खुशबू थी जो सुमेधा ने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। कुछ क्षणों के लिए उसका दिल जैसे रुक गया। उसने पूछा, ये खुशबू मुझे पसंद आएगी? आरव ने जवाब दिया, एक सहकर्मी ने सुझाई है। सुमेधा की उंगलियां उस बोतल पर थम गई। दिल से एक आवाज आई कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने बालकनी में बैठकर बहुत देर तक आसमान देखा। वो सोच रही थी कि क्या रिश्ते सच में इतने चुपचाप बदल जाते हैं। दिन बीतते गई। आरव अब अक्सर ऑफिस टूर की बात करता, 2-2 दिन गायब रहता, फोन में कई बार नहीं उठाता। जब लौटता तो हर बार कोई तैयार बहाना देता। सुमेधा को शक था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक डूबता हुआ एहसास था। एक शाम उसकी सहेली राधिका घर आई। उसने मजाक में पूछा, अरे भाई, आजकल दोनों बड़े बिजी रहते हो, साथ में कहीं घूमते नहीं? सुमेधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोल पाईं। राधिका समझ गई। उसने धीरे से कहा, अगर कुछ गड़बड़ है तो पता लगाना जरूरी है, डर में जीना ठीक नहीं। रात को राधिका के शब्द दिमाग में घूमते रहे। आखिर उसने हिम्मत की और कुछ दिनों के लिए आरव का पैटर्न देखने लगी। किस समय निकलता है, किस समय आता है, किससे बात करता है। एक दिन उसने देखा कि आरव ने कार घर से 2 किलोमीटर पहले पार्क की, कैब बुलवाई और कहीं चला गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगले दिन वही पैटर्न दोहराया गया। सुमेधा के पास अब इंतजार करने का धैर्य नहीं था। उसने कैब बुक की और दूर से आरव का पीछा किया। कैब उसे नई दिल्ली के एक कैफे तक ले गई। कैफे के शीशों से अंदर झांकते हुए उसने देखा, आरव एक लड़की के सामने बैठा था। लड़की मुस्कुरा रही थी, उसके हाथ आरव के हाथों को छू रहे थे। सुमेधा की दुनिया उसी पल ढह गई। वो चाहती तो अंदर जाकर चीख सकती थी, सवाल कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पीछे हट गई। एक ठंडी चुप्पी से भरी सड़क पर खड़ी खुद को संभालने की कोशिश करती रही। उसके कानों में वही शब्द बज रहे थे जो उसके पिता ने कहा था, भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार गिरा तो फिर जुड़ता नहीं। उस रात उसने घर आकर आरव से कुछ नहीं पूछा, पर उसका चेहरा बता रहा था कि उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अगले दिन सुबह उठकर उसने अपने कमरे की पहली अलमारी खोली। उस अलमारी में वही कांच का शो पीस रखा था जो आरव ने सालगिरह पर गया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने उसे बाहर निकाला। आंखें भर आईं, पर वो रोई नहीं। रात को जब आरव घर लौटा, उसने देखा कि मेज पर वही शो पीस रखा है। सुमेधा उसके सामने खड़ी थी। उसने शांत स्वर में कहा, आरव, क्या तुम किसी और से मिल रहे हो? आरव चौंक गया। उसकी आंखें डर और अपराध बोध से भर गईं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज अटक गई। सुमेधा ने फिर पूछा, सच बताओ। चुप्पी कमरे में फैल गई। अंत में आरव ने अपनी नजरें झुका ली।
हाँ, कुछ महीनों से एक लड़की से बात हो रही है। मुझे लगा था कि बता दूंगा, पर बस इतना ही काफी था। सुमेधा ने मेज से कांच का शोपीस उठाया। उसने कहा, जानते हो ये कांच तुमने दिया था, कहकर के रिश्ते को चमकदार रखना है, पर देखो। उसने धीरे से शोपीस को फर्श पर गिरा दिया। कांच टूटकर बिखर गया। कमरे में हल्की गूंज उठी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। सुमेधा बोली, कांच फिर जुड़ सकता है पर निशान रह जाते हैं। भरोसा, वो तो फिर बन ही नहीं पाता। आरव ने हाथ बढ़ाया, उसे रोकने की कोशिश की, पर सुमेधा पीछे हटते हुए कहा, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, तमाशा नहीं करूंगी। मैं बस इस टूटे कांच को जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि ये रिश्ता अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। अगले दिन वो अपने मायके चली गई। उसने आरव को तलाक नहीं दिया, बदला नहीं लिया। वो बस शांति में जीना चाहती थी, उन सवालों के बिना जो उसे हर रात कसक की तरह चुभते थे। वक्त के साथ उसने अपने लिए नई राह बनाई। नए लोग मिले, नई दुनिया मिली, जहां कोई उसकी आंखों के पीछे का दर्द नहीं पढ़ पाता था। आरव ने कई बार मनाने की कोशिश की, संदेश भेजे, फोन किए, पर सुमेधा ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक लाइन लिखकर भेज दी, मैंने माफ कर दिया है, पर भरोसा नहीं लौट सकता। वो लाइन उसके जीवन का आखिरी दरवाजा बंद कर गई। सुमेधा आगे बढ़ गई, बिना किसी शोर के, बिना किसी बद्दुआ के, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ट्रस्ट का ग्लास एक बार टूटा तो फिर चुभता ही है, चाहे कितनी सावधानी से उठाओ।